यह कहानी उस समय की है जब मनाली के गांव में केवल कुछ ही घर हुआ करते थे। घाटी चारों ओर से बर्फीले पहाड़ों और घने देवदार के जंगलों से घिरी हुई थी। रातें इतनी शांत होती कि दूर बहती ब्यास नदी की कलकल आवाज तक सुनाई देती। बहुत सालों पहले मनाली के एक छोटे से गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। रात के समय गांव में एक भयानक राक्षस आता। कहा जाता है वह अचानक किसी एक घर में घुस जाता। एक रात वह घर में दाखिल हुआ जहां हीरू नाम का एक युवक सोया हुआ था। राक्षस की डरावनी गरज सुनते ही हीरू चौंक कर उठ बैठा। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, राक्षस ने उसे पकड़कर जोर से फर्श पर पटक दिया। जमीन से टकराते ही हीरू के मुंह से दर्द भरी चीख निकल गई। राक्षस ने उसे पकड़ लिया और घसीटते हुए बाहर ले गया। हीरू जोर जोर से चिल्लाया, मगर गांव वाले डर के मारे अपने घरों से बाहर नहीं निकले। सभी लोग सिर्फ खिड़कियों से देखते रहे कि राक्षस उसे जंगल की ओर घसीट कर ले जा रहा है। गहरे जंगल में पहुंचकर हीरू और राक्षस के बीच भयंकर लड़ाई हुई। लोग कहते हैं कि पूरी रात पेड़ों के बीच चीख पुकार और धरती हिलाने वाली आवाजें गूंजती रहीं। सुबह होने पर राक्षस लौटते लौटते गरजा, हीरू, आज रात में फिर आऊंगा, जब तुम निश्चिंत होकर सो जाओगे। उसके बाद हीरू गांव लौटा। उसके पूरे शरीर पर गहरे घाव थे। गांव वाले यह देखकर दंग रह गए कि हीरू अभी जिंदा है। सबके मन में सवाल था, क्या हीरू अगली रात भी उस राक्षस से लड़ पाएगा, या यह गांव हमेशा उस भय से घिरा रहेगा। उस रात जब राक्षस ने उसे पकड़ लिया और घसीटते हुए बाहर ले गया, हीरू जोर जोर से चिल्लाया, मगर गांव वाले डर के मारे अपने घरों से बाहर नहीं निकले। गहरे जंगल में पहुंचकर हीरू और राक्षस के बीच भयंकर लड़ाई हुई। पूरी रात पेड़ों के बीच चीख पुकार और धरती हिलाने वाली आवाजें गूंजती रहीं। हीरू फिर से गांव लौटा। उसके शरीर पर और भी गहरे घाव थे। गांव वाले घबराए हुए थे कि आखिर कब तक यह राक्षस उसे यूं ही परेशान करता रहेगा। तभी गांव के एक बुजुर्ग ने कहा, गांव के मंदिर में कुछ सिद्ध पुरुष आए हैं, शायद वही तुम्हें राह दिखाएंगे। हीरू उन सिद्ध पुरुषों के पास गया और अपनी पूरी व्यथा सुनाई। सिद्ध पुरुषों ने धैर्यपूर्वक सुना और बोले, बेटा, यह साधारण राक्षस नहीं है। इसे हराना अकेले तुम्हारे बल से संभव नहीं। इसके लिए तुम्हें भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाना होगा। उनकी भक्ति ही तुम्हें विजय का मार्ग दिखाएगी। हीरू ने उसी क्षण निश्चय किया कि वह पूरे मन से श्री कृष्ण की भक्ति करेगा। वह मंदिर में बैठ गया, आंखें बंद कर ली और हृदय से श्री कृष्ण का ध्यान करने लगा। घंटों तक लगातार भक्ति में डूबे रहने के बाद उसके मन में एक दिव्य छवि प्रकट हुई। उसे दिखाई दिया वह राक्षस को जोरदार लात मारकर पहाड़ी से नीचे गिरा रहा है। हीरू ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया। हीरू ने यह दृश्य सिद्ध पुरुषों को सुनाया। वे मुस्कुराए और बोले, यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि भगवान श्री कृष्ण का संकेत है। आज रात इस राक्षस का अंत होगा। सिद्ध पुरुषों ने हीरू को एक पुरानी लोहे की दिव्य तलवार दी। उन्होंने कहा, घर लौटते समय जंगल में तलवार को मिट्टी पर रख देना। सही समय आने पर इसे उठाना, यही तलवार उसका अंत करेगी। हीरू ने आदरपूर्वक तलवार को हाथ में लिया और प्रण किया कि आज रात चाहे जो हो जाए, वह गांव को इस भय से मुक्त करेगा। हीरू ने सिद्ध पुरुषों को प्रणाम किया और चला गया, तलवार को जंगल की मिट्टी पर रख दिया। उस रात गांव में सन्नाटा था। सबको पता था कि राक्षस जरूर आएगा।
जैसे ही आधी रात हुई, हीरू अपने घर में भगवान श्री कृष्ण जी का ध्यान कर रहा था। उसे मंदिर की मूर्ति ध्यान में आई। राक्षस हीरू के घर के पास आया और घर की ओर उड़ा। तभी हीरू ने उसे आते देखा। वह अचानक उस पर झपटा और उसकी गर्दन पर जोरदार मुक्का मारा। राक्षस जोर से चिल्लाया। उसकी दहाड़ सुनकर गांव वाले सहम गए और खिड़कियों से बाहर झांकने लगे। इसके बाद जंगल में भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। पेड़ों के बीच से जोर-जोर की आवाजें आने लगी। गांव वाले डर के मारे कांप रहे थे। सही मौका देखकर हीरू तलवार की ओर भागा। राक्षस भी पीछे पीछे दौड़ा और उसने अचानक अपनी सुनहरी चमकती हुई तलवार निकाली। हीरू ने झट से वह दिव्य तलवार उठा ली और दोनों की तलवारें आपस में भीषण गर्जना के साथ टकराईं। जैसे ही दोनों तलवारें टकराईं, सुनहरी तलवार पिघलने लगी और उससे एक तेज रोशनी निकली। गांव के लोग यह दिव्य प्रकाश अपनी खिड़कियों से देख रहे थे। रोशनी धीरे धीरे कम हुई और सुनहरी तलवार पिघलकर टूट गई। और तभी हीरू ने पूरी ताकत से अपनी तलवार राक्षस के सीने में घोंप दी। राक्षस दर्द से तड़पने लगा। हीरू ने अंतिम वार करते हुए उसे पहाड़ी के किनारे पर लात मारी। राक्षस चीखता हुआ गहरे अंधकार में गिरा और उसका अंत हो गया। सुबह जब हीरू जंगल से बाहर आया, गांव वाले उसकी वीरता देखकर जयकार करने लगे। उस दिन के बाद गांव से भय का साया हट गया। हीरू ने अपने जीवन का शेष समय भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में बिताया। लोग आज भी इस कहानी को याद करते हैं और बच्चों को सुनाते हैं। कैसे भगवान श्री कृष्ण ने अपने भगत और गांव को राक्षस के आतंक से बचाया।